Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Friends, today we will discuss class 10th विषय सामाजिक विज्ञान एंड वर्कशीट नंबर 67 जो कि आज यानी 19 दिसंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज आपका जो चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम, उसका हम रिवीजन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज हम 1 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके पहले प्रश्न को पढ़ लेते, फिर इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है। राजतंत्र में कभी नहीं होता, तानाशाही में कभी नहीं होता, लोकतंत्र में होता। ये आपका आंसर है। एक तंत्र तो कोई तंत्र ही नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसी में जो आपको देखना है, जो रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पुनः लिखना है। राइट, तो रेखांकित निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है। बिल्कुल गलत है, निरंकुश सरकार कभी वैध सरकार नहीं होती है, क्योंकि निरंकुश सरकार जो होती है वो हमेशा वैध सरकार नहीं होती। लोकतांत्रिक सरकार जो है ना, वैध सरकार होती है। कौन सी सरकार होती है वैध सरकार? लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे, वहाँ भी हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो इसका थर्ड पोर्शन देख रहे हैं क्वेश्चन का, सत्य और असत्य बताइए। यानी सूचना के अधिकार के सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल ये लाइन गलत है। सूचना के अधिकार के द्वारा सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ये इसका करेक्ट होगा। ठीक है, मैंने जो बोला है, बट ये लाइन असत्य है। ठीक है, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन, अर्थात जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को लोकतंत्र कहते हैं। अब आते हैं 3 से 5 अंक वाले प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती है। दोस्तों, अगर आप लोकतंत्र को एक सफल लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो अपने अधिकार के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, जिसके माध्यम से आप लोकतंत्र की नींव को आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ज़रूरत है। तो इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित है। यानी लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित है। और थर्ड है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर स्रोत पर आधारित प्रश्न है देखेंगे। इसके टकराव कब उत्पन्न होते हैं और लोकतंत्र का आधार क्या होता है, और प्रत्येक व्यक्ति समान की चाह क्यों रखता है, और क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लोकतंत्र संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती है। चलिए इस सभी क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके देखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान वर्कशीट 63 है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, इसके आंसर को। देखिए, 1 अंक वाले प्रश्न जो था अभी आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। राइट, तो किस प्रकार की सरकार में नौकरियों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है। यह का अर्थात नौकरियों में जो है ना, हर एक के लिए समान अधिकार होता है। तो राजतंत्र तो कभी होता नहीं है, तानाशाही कभी होता नहीं है, एक तंत्र कभी होता नहीं है, लोकतंत्र में होता है। क्योंकि लोकतंत्र जनता की सरकार होती है और जनता इसकी मुख्य बिंदु पर, जनता के द्वारा ही लोकतंत्र स्थापित की गई है और जनता इसमें शासक वर्ग का चुनाव करते हैं। ठीक है, और जनता हर एक नौकरी में समानता उनके लिए उपलब्ध होता है, जनता के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पुनः लिखिए। यानी रेखांकित शब्दों को आपको क्या करना है? सही करना। निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि निरंकुश सरकार तानाशाही सरकार होती है, जबकि लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सत्य व असत्य बताइए, यानी सही और गलत बताइए। सत्य असत्य को बताइए, यानी सही करके बताना है आपको इसको। सूचना के अधिकार के सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल, ये थोड़ा गलत है ये सेंटेंस, इसको आपको करेक्ट करना है। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ये सही है आपका। राइट,
अब आपका थर्ड है, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। बिल्कुल, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों की सरकार, अर्थात जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को लोकतंत्र कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अब्राहम लिंकन ने कहे हैं, जो अमेरिका के फर्स्ट राष्ट्रपति माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर लोकतंत्र अर्थात लोगों की सरकार होती है, लोग सरकार को ऑप्ट करती है, चुनती है, और उसमें जनता सर्वोपरि होती है, जिसमें लोकतंत्र कायम रहता। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो मुख्य विशेषता है, जो जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। ठीक है, और आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अपने शब्दों में बोला गया है। राइट, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 3 और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती है, यानी शिकायत अगर हम लोकतंत्र के खिलाफ होते हैं तो कब होना चाहिए और वो क्यों हमारे लिए बेहतर है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है। दूसरा, लोकतंत्र में लोग सरकार की नीतियों को खुले तौर पर आलोचना कर सकते हैं, यदि वह जनता के हित में नहीं है तो ही करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई जनता के हित में है तो उसके समर्थन करेंगे, अगर जनता के हित में नहीं है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आप प्रेजेंट सिनेरियो में ले सकते हैं, जो किसान आंदोलन, जो एमएसपी है, जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको जो है ना क्या कर रहे हैं किसान, जो है ना उसको मतलब किसान की मांग है उसको जो सरकार ने ख़त्म कर दिया, तो जनता के हित में नहीं है, तो जनता के हित के लिए और जनता के लिए और सरकार को बेहतर लोकतंत्र बनाने के लिए ये उनके अगेंस्ट में है, तो ये लोकतंत्र को एक बेहतर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आलोचना या शिकायतें सरकार तक पहुंचती है तो सरकार अपनी नीतियों को सुधारने में प्रयास करती है, और अगर इस तरह की आलोचनाएं होगी या आंदोलन होगी तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, इससे सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। क्या करती है, बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है, और ये ई पॉइंट है आपका, इससे सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है तथा लोकतंत्र और ज़्यादा सुदृढ़ होता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित है, यानी लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम, ये सारे पॉइंट में आप आंसर लिखेंगे, डॉट डॉट में आंसर लिखेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और क्योंकि आप जब लिखेंगे तो डॉट में लिखेंगे तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होते हैं चेक करने वाले उन्हें पता नहीं चलता और आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट वर्क करें तो स्मार्ट मार्क्स भी हम गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन होता है, यानी कानून का शासन होता है। जैसे हमारा देश लोकतंत्र है तो यहाँ क्या है, एक संवैधानिक तरीके से हमारा देश में संविधान है और संविधान के द्वारा हमारा देश में जो लोकतंत्र का शासन चल रहा है। लोकतांत्रिक सरकार में एक समान विकास सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी समान विकास सुनिश्चित होनी चाहिए, और लोकतांत्रिक सरकार में असमानता तथा गरीबी नियंत्रित होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतांत्रिक सरकार में व्यक्ति की गरिमा तथा स्वतंत्रता सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार में विविधताओं का सामना होना चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन लगाएंगे। राइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक की व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है। 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जनता करती है। ठीक है, इसलिए है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। लोकतंत्र में जनता शासकों को बदल भी सकती है यदि उनके अनुसार सरकार अगर काम नहीं करती है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य होता है। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार भारत सरकार होती है, यानी जो भी लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाएगी वो हमारे यहाँ भारत सरकार का सरकार होगा, यानी भारत का सरकार होगा। ठीक है, भारत का सरकार होगा, और लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, और आप अपना पॉइंट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं जो मैं जितना लिखा यही आंसर वैलिड है, आप भी अपना लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हर एक की समझ अपनी अपनी होती है। अब देखिए, स्रोत पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए पहले इस स्रोत को हम पढ़ लेते हैं एक एक करके, फिर इसके बाद इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों के से सम्मान पाना चाहता है।
हर एक व्यक्ति की यही इच्छा है कि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे। अक्सर टकराव तथा तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया जा सकता। अर्थात जब टकराव तभी होता है जब लोगों को शोषण किया जाता है, एक दूसरे लोगों को नीचा दिखाया जाता है, और भारत में तो ऐसा प्रचलित है, समझिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोकतांत्रिक सरकार में जीते हैं और हमारा जो लोकतंत्र है सभी के प्रति सम्मान भावना रखने को कहता है, ठीक है। और हम सभी के पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो मूल फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसे हमें जो है ना क्या करना चाहिए, उसके अनुसार हमें अक्सर आगे बढ़ना चाहिए। किसी को जो है ना शोषण नहीं करना चाहिए। और आज़ादी हमें वैसी आज़ादी नहीं है जो दूसरों को हम क्या करें, शोषण करें। हमें आज़ादी वैसी है जो हमसे किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज़ादी की चाह को ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर का लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इसी चीज़ को मानती है। कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकार का सम्मान नहीं करती, फिर भी जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास कराना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर है। बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र भी है, तो ऐसा तो नहीं है ये हमारा लोकतंत्र पूरा का पूरा लोकतंत्र कायम ही होता है कंप्लीटली, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में भी कमियां होती है, बहुत सारी कमियां होती है, बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती है, बहुत सारी सरकार के भी खिलाफ शिकायतें होती है, ठीक है। लेकिन हमें पॉजिटिव वे में हमें आंसर देना है, क्योंकि हमारा एग्जाम है, हमें मार्क्स गेन करने होते हैं, हमें नॉलेज गेन करने होते हैं, बाकी हमें अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लेना है कि हम कितना सही और कितना गलत है। किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। समय से पहले आने पर आप खुद अपने आप को एनालाइज करेंगे जो क्या सही था और क्या गलत था। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं। टकराव कब उत्पन्न होती है, लोकतंत्र का आधार क्या है, और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान की चाह क्यों रखता है, और क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार को सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती है। चलिए इस सभी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए आपका जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तो जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तब तक जो है ना क्या होता है, तब टकराव उत्पन्न होता है। क्या होता है, टकराव यहाँ पे लिख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। चलिए टकराव उत्पन्न होता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है लोकतंत्र का आधार क्या है, तो गरिमा और आज़ादी की चाह लोकतंत्र का आधार है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए अब प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंतुष्टि तथा स्वाभिमान के लिए सम्मान की चाह रखता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मसंतुष्टि चाहिए, अपने आप को फ्री चाहिए, अपने आप को जो है ना कोई उसे दबाव न डाले, ठीक है। और क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती है, बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि सरकार की सभी सरकारी व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर सम्मान विभाग नहीं करती, सम्मान जो है ना क्या करती है, व्यवहार नहीं करती। यहाँ पे व्यवहार लिखेंगे, ठीक है, व्यवहार। इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ठीक है, हो जाता है गलती, ठीक है, इंसान ही तो है। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चलता है जो आप लोग कितना मेरे वर्कशीट को सुन पा रहे हैं और कितना आपको बेनिफिट हो रहा है। अल्टीमेटली मेरा गोल है जो आपको एक बेहतर नॉलेज देना, साथ ही साथ आपको एक जो है ना अच्छा एजुकेशन देना, ठीक है, ताकि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को कहीं भी अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।